समुद्र किनारे बसे छोटे से शहर विलोबे में हर घर में एक बरामदा था। हर बरामदे में एक सीढ़ी और हर सीढ़ी की अपनी एक कहानी थी। लेकिन सबसे खास कहानी थी पुराने लाइट हाउस की खिड़की पर रखी एक छोटी सी लालटेन की। उस लालटेन का नाम था लूमी। लूमी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत तेज भी नहीं चमकती थी और उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब बाकी लालटेनें अपनी तेज रोशनी और तूफानों से लड़ने की बहादुरी की बातें करती थी, लूमी बस हल्की सी टिमटिमाती और खुद को छिपाने की कोशिश करती। मैं तो बस एक अतिरिक्त लालटेन हूँ, लूमी एक शाम चांद से फुसफुसाई। मैं सच में चमक नहीं पाती। चांद, जो सैकड़ों सालों से विलोबे को देख रहा था, बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। एक शहर जिसे रोशनी की जरूरत थी। विलोबे अपनी शांत लहरों और दोस्ताना नाविकों के लिए मशहूर था। दूर दूर से जहाज यहाँ आते, मसाले, कहानियाँ और गीत लेकर। हर रात लाइट हाउस की रोशनी उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाती। लेकिन एक दोपहर अचानक काले बादल घिर आए। हवा जोर से चलने लगी, समुद्र गरजने लगा और सबसे बुरा, लाइट हाउस की मुख्य लालटेन बुझ गई। लाइट हाउस के अंदर रखवाले बूढ़े मिस्टर फिंच घबरा गए। अरे बाप रे, उन्होंने कहा, तूफान आने वाला है और जहाज़ों को रास्ता नहीं दिखेगा। एक दूसरी लालटेन जलने की कोशिश करती, पटाख, फिर दूसरी, चटक। एक एक करके सब लालटेनें फेल हो गईं और खिड़की पर कांपती हुई बैठी थी छोटी सी लूमी। मिस्टर फिंच की नज़र लूमी पर पड़ी। खैर, उन्होंने लूमी को प्यार से उठाते हुए कहा, अब बस तुम ही बची हो। लूमी की लौ इतनी कांपने लगी कि वो बुझने ही वाली थी। मैं, लूमी ने सोचा, मैं तो शांत कमरे में भी ठीक से नहीं जल पाती। मैंने कभी तूफान का सामना नहीं किया। बाहर बादल गरजे, मैं ये नहीं कर सकती, लूमी ने फुसफुसाया। लेकिन मिस्टर फिंच ने डर नहीं, उम्मीद सुनी। उन्होंने लूमी को लाइट हाउस की सबसे ऊंची खिड़की में रख दिया। बस पूरी कोशिश करना, उन्होंने धीरे से कहा, और पीछे हट गए। तूफान आ गया। हवा ने धक्का दिया, बारिश ने थप्पड़ मारे, लहरें गुस्से में ढोल की तरह टकराने लगी। लूमी को लगा वो पहले से भी छोटी हो गई है। मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं तेज नहीं हूँ, मैं काफी नहीं हूँ। नीचे समुद्र में एक छोटी नाव बुरी तरह हिल रही थी। उस पर नाविक ठंड से कांप रहे थे। रोशनी कहाँ है? एक नाविक चिल्लाया। हमें लाइट चाहिए। लूमी ने उन्हें सुना, कानों से नहीं, दिल से, और उसके अंदर कुछ गर्म सा जाग उठा। एक छोटी सी चिंगारी। लूमी ने गहरी सांस ली। मैं भली ही छोटी हूँ, लूमी ने जोर से कहा, लेकिन छोटी रोशनियां भी मायने रखती हैं। उसकी लौ स्थिर हुई, थोड़ी सी। लूमी चमकी, न ज्यादा तेज, न ज्यादा दमदार, लेकिन सच्ची। उसकी सुनहरी रोशनी बारिश को चीरती हुई अंधेरे में फैल गई। नाव पर, वहां, एक नाविक चिल्लाया, मुझे रोशनी दिख रही है। उन्होंने पतवार घुमाई। नाव ने रोशनी का पीछा किया। लूमी कांप रही थी, लेकिन जलती रही। अनोखे दोस्त। तूफान और तेज हो गया। हवा लूमी को बुझाने लगी, बारिश लौ को डुबाने लगी। तभी कुछ जादुई हुआ। एक समुद्री चिड़िया उड़कर लाइट हाउस की मुंडेर पर आ बैठी, लूमी के पास। फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनके गर्म पंखों ने हवा रोक दी। हम मदद करेंगे, सबसे छोटी चिड़िया बोली। तुम हमारी मदद कर रही हो। लूमी की लौ और स्थिर हो गई। डटे रहना। नीचे एक और जहाज दिखा, फिर एक और। हर जहाज लूमी की रोशनी देखकर सुरक्षित रास्ते पर आ गया। लूमी बहुत थक गई थी। मुझे नहीं पता मैं और कितनी देर जल पाऊंगी, उसने कहा। तभी चांद बोला, तुम्हें हमेशा नहीं चमकना, बस तब तक जब तक जरूरी हो। लूमी ने हर दयालु पल याद किया। मिस्टर फिंच का उसे साफ करना, बच्चों का लाइट हाउस की ओर हाथ हिलाना, नाविकों का गाना, और लूमी थोड़ी और तेज चमकी। सुबह हो गई। आखिरकार तूफान थम गया। समुद्र शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। सब जहाज सुरक्षित थे। लूमी की लौ एक बार टिमटिमाई, दो बार, और धीरे से मंद हो गई। मिस्टर फिंच दौड़ते हुए ऊपर आए। तुमने कर दिखाया, उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा। तुमने सबको बचा लिया। बाकी लालटेनें हैरानी से देखती रहीं। हमें भी सिखाओ, एक ने कहा। लूमी शर्माती हुई मुस्कुराई। मैं डर गई थी, लेकिन फिर भी मैं चमकी। सम्मान की नई जगह। उस दिन के बाद लूमी कभी अतिरिक्त लालटेन नहीं रही,
वो बन गई दिल की रोशनी, जो सबसे अंधेरी रातों में जलाई जाती जब हिम्मत सबसे ज्यादा जरूरी होती। और हर शाम जब लाइट हाउस चमकता, चांद उस छोटी सी लालटेन को देखकर आंख मारता, जिसने ये सीख लिया था, दुनिया की सबसे तेज रोशनी होना जरूरी नहीं, बस जरूरत के समय चमकना ही काफी है।